बीए भाग तृतीय हिंदी साहित्य की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर एस.आर. कुमावत आपको हिंदी साहित्य के दोनों पेपर जो आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है उनका अध्ययन कराऊंगा। आधुनिक काल के जो कवि हैं वो हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं। उनमें राष्ट्रकवि जो मैथिली शरण गुप्त हैं वो भी सम्मिलित हैं। उनके बारे में परिचयात्मक जो वीडियो है मैंने आपको पहले प्रेषित किया था, आपने देखा होगा। अब मैं आपको अध्ययन से जोड़ते हुए मैथिली शरण गुप्त के द्वारा जो रचित महाकाव्य है साकेत, उसके बारे में बताना चाहता हूँ। साकेत राम काव्य है, लेकिन ये अपने आप में अलग है। जैसे तुलसी ने रामचरितमानस लिखा था, उसमें राम के चरित्र को आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया था, लेकिन उनकी जो कथा थी वो केवल राम पर निर्धारित थी, केंद्रित थी। इससे अलग हटकर आधुनिक काल में भी राम काव्य लिखा गया और वो मैथिली शरण गुप्त ने लिखा साकेत के नाम से। साकेत में जो मूल रूप से कथा में जो परिवर्तन किया गया है या जो फोकस किया गया है वो है लक्ष्मण की जो पत्नी है उर्मिला, उसकी ओर सुधीजनों का ध्यान आकर्षित करना था। वैसे मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास में, काव्य में उपेक्षित जो नारी पात्र हैं उनका उज्जवल पक्ष प्रस्तुत किया है, चाहे वो उर्मिला हो चाहे यशोधरा हो। तो जिन विद्वानों ने, जिन रचनाकारों ने इनके पक्ष को छोड़ दिया था या फिर इनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया था, मुख्य जो कैरेक्टर है, मुख्य जो चरित्र है, उन्हीं पर जो है ध्यान दिया था, मैथिली शरण गुप्त अलग हट करके जो उपेक्षित नारी पात्र हैं उनके वजूद को, उनकी पीड़ा को, उनके एहसास को, उनके दुखों को, उनकी भावनाओं को सुधी पाठकों तक पहुंचाने का काम किया है। देखिए, राम को वनवास मिला, ये आदेश था, मानना था, माने भी। राम के चरित्र में कोई कमी नहीं है, आदर्श पात्र है। लक्ष्मण उनके छोटे भाई हैं, भाई के प्रति प्रेम है, भाई के प्रति कर्तव्यनिष्ठ हैं, तो वो भी वनवास में चले जाते हैं। सीता राम की पत्नी है, वो भी अपने पतिव्रत को ध्यान में रखते हुए वनवास में चली जाती है। लेकिन लक्ष्मण की जो पत्नी है उर्मिला, उसको तो अनचाहे ही घर में ही वनवास मिल गया। उसका क्या दोष था? लक्ष्मण 14 साल वनवास में रहे, सबने उनकी वाहवाही की। सीता राम के साथ वनवास में रही, उसको आज्ञाकारी माना, राम को आज्ञाकारी माना, लेकिन बैठे बिठाए जिसकी किस्मत में, जिसके भाग्य में वनवास लिखा हो, वो भी घर रहते हुए उसके ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया। यही उर्मिला की पीड़ा है। तो उर्मिला का जो विरह वर्णन है, उर्मिला के जो भाव हैं, वो इसमें आपको मिलेंगे साकेत में। और साकेत का जो 9वां सर्ग है वो आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। तो साकेत राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की अमर कृति है। इस कृति में राम के जो भाई लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला है उसके विरह का वर्णन है। ये अत्यधिक मार्मिक को गहरी मानवीय संवेदनाओं और भावनाओं से ओतप्रोत है। साकेत राम कथा पर आधारित है, किंतु इसके केंद्र में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला है। साकेत में कवि ने उर्मिला और लक्ष्मण के दाम्पत्य जीवन के हृदय स्पर्शी प्रसंग का चित्रण किया है। साथ ही कैकेयी के पश्चाताप को दर्शाकर उसके चरित्र का भी मनोवैज्ञानिक उज्ज्वल पक्ष प्रस्तुत किया है।
तो ये साकेत में है। देखिए, लक्ष्मण वनवास में चले जाते हैं, वन में चले जाते हैं, तो उर्मिला को किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है लक्ष्मण से, लेकिन वो अपने जो भाग्य है उसके ऊपर पुनर्विचार करती है कि मैंने ऐसा क्या किया, या मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। लक्ष्मण में कोई कमी नहीं ढूंढती है, लक्ष्मण की कोई गलती नहीं निकालती है। ठीक है, उन्होंने भाई के साथ में वनवास जाकर के जो है भाई का कर्तव्य निभाया है, लेकिन मेरी पीड़ा को कौन समझे। मैं महलों में हूं, मुझे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, ऐशो आराम है, नौकर चाकर हैं, लेकिन पति के वियोग में, पति का सुख, पति का प्रेम, मैं उससे वंचित रही हूं। ये मेरे भाग्य में लिखा है। इसी से जुड़ा ये पद है जो मैं आपको बता रहा हूं। वेद ने तू भली बनी, पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह घनी, नई किरण छोड़ी है तूने, वह हीर कनी, सजग रहूं मैं साल हृदय में, ओ प्रिय विसख अनी, ठंडी होगी देहन मेरी, रहे दृगंबु सनी, तू ही उसे उष्ण रखेगी मेरी तपन मनी। इसमें कुछ शब्दार्थ है जो मैं बता देता हूं। वेदने, वेदना को कहते हैं, दुख को कहते हैं, विरह की जो दशा है उसको कहते हैं, और हीर कनी, हीरे की किरण, हीरा और उसका किरण। तो हीर कनी, कनी किरण, उसकी रोशनी, और विशिक बाण को कहते हैं, अनी उसकी जो है नोक। दृगंबु कहते हैं, दृग प्लस अंबु। दृगंबु का मतलब होता है कमल के समान आंखें। तपन मणि, तपन यानी तपस्या, आग में तपाई हुई, मणि यानी मणि। तो ये कुछ आपका ये कठिन शब्द है जिसका अर्थ मैंने आपको बताया है। अब इसके भाव देखिए। उर्मिला कहती है, मैत्रेय शरणगुप्त लिखते हैं कि उर्मिला अपने विरह के भावों को व्यक्त करती हुई कहती है कि वेदने तू भली बनी, कि वेदना, हे दुख, लक्ष्मण के वियोग का दुख, तू मेरे लिए अच्छा साबित हुआ है, तू भली बनी, मेरे लिए अच्छा साबित हुआ है। पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह घनी, आज मैंने तुझमें ही अपनी इच्छाओं को प्राप्त किया है। यानी जो चीज मैं जानती नहीं थी, जिस चीज का मुझे एहसास नहीं था, उस चीज का एहसास तुमने करवाया है। तो अपनी चाह घनी, अपनी इच्छाओं की पूर्ति मैंने तुझी में प्राप्त की है, इसलिए तू मेरे लिए बहुत आवश्यक है। नई किरण छोड़ी है तूने, तू वह हीर कनी। अब देखिए, हाँ हो गया ना स्पष्ट। यानी जीवन में तुमने एक नया आयाम, नया जो अनुभव है वो मुझे तुमने दिया है। तू मेरे लिए हीरे की चमक के समान है। हीर कनी, हीरे की चमक के समान है, जो मुझे, अमूल्य हीरे की चमक के समान है, जो मुझे नया आभास दिया है, नया अनुभव दिया है, नई जीवन की जो है आयाम दिए हैं, नई जीवन को किस तरह से समझा जाता है ये तुमने मुझे सिखाया है। वरना मैं तो आराम से हंसती थी, खेलती थी, कूदती थी, मुझे किसी का कोई अभाव नहीं था, मुझे कोई दुख का आभास नहीं था, मुझे किसी चीज का अभाव नहीं था, मेरे को केवल जो है सुख ही सुख प्राप्त थे। मैं जीवन के दूसरे पक्ष से अपरिचित थी। इसलिए अब तू मेरा साथ मत छोड़ना, सजग रहूं मैं साल हृदय में, ओ प्रिय विसखने। तो क्या होता है कि जब ज़्यादा दुख होता है, आदमी जो है बेहोश हो जाता है, तो बेहोश हो जाने के बाद में आदमी को होश नहीं रहता है, तो वो किसी चीज़ का अनुभव नहीं कर पाता है। उसके लिए क्या मरण क्या जीना, बेहोश होने के बाद तो चाहे उसको दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे किसी प्रकार का कोई कष्ट हो, कोई मतलब नहीं रहता। तो उर्मिला कहती है कि सजग रहूं मैं इसी तरह से सजग रहूं, चेतनता युक्त रहूं, जागती रहूं, सोचती रहूं, चिंतन करती रहूं। साल हृदय में, मेरे को बार बार इस हृदय में सालती जा, इस बार बार हृदय को जो है तू
उंडेलती जा, इस बार बार हृदय को जो तू टटोलती जा। ओम प्रिय विसख अनी, कैसी? ओ प्रिय, प्रिय लक्ष्मण की जो बाण हैं उसकी अणी, उसकी नोक की तरह तू जो है मुझे सालती रहे, मुझे सजग करती रहे, मुझे जो है इस अवस्था में ऐसे ही रख, मुझे चेतनता युक्त रख। ठंडी होगी न देह मेरी रहे दृगुम्बूसनी, क्योंकि मैं रात और दिन रोती रहती हूँ, इन कमल रूपी आंखें मेरी पानी में, अश्रु रूपी जो जल है उसमें डूबी रहती है। तो जब आदमी ज़्यादा पानी में रहेगा तो वो ठंडा हो जाएगा, शीतल हो जाएगा, और शीतल होने का मतलब यहाँ मरणासन से है। तो मैं मरणासन नहीं हो पाऊँ, मैं जो है ठंडी नहीं हो पाऊँ, मेरी देह ठंडी नहीं हो पाए, इसलिए मेरी आंखें जो गर्म अश्रुओं से, गर्म जल रूपी अश्रुओं से जो है तो इसको भिगोती रहे। तू ही उसे उष्ण रखेगी मेरी तपन मणि, तू ही हे वेदना, तू ही उसे उष्ण रखेगी, गर्म रखेगी मेरे शरीर को। जब शरीर गर्म रहता है, एक निश्चित तापमान होता है, तब तक वो शरीर क्रियाशील होता है, और जब एक निश्चित तापमान से कम तापमान पे आ जाता है तो उसका ये समझ लीजिए कि वो मरणासन है। तो मेरी तपन मणि, मेरी तपन ताप ऊर्जा देने वाली मणि, तू जो है हे वेदना मुझे उष्ण रख, मेरे तापमान को बनाए रख, क्योंकि आंसुओं से मेरा शरीर ठंडा हो जाता है, तो वो ठंडा नहीं हो पाए। तू ही विरह की जो तपन मणि बन करके मेरी इस देह को उष्ण रखती चल, ताकि मैं इस अवस्था को झेल सकूं, इस अवस्था को मैं बिता सकूं। तो ये चीज़ है आपकी। तो इसमें आपको देख लेना है, क्या देख लेना है कि इस तरह से ये भाव जो आपको बताए गए हैं उनको आपको समझ लेना है। मैं इसका जो भाव है वो मैंने लिख के भी आपको इसमें दिया है, मैंने आपको वैसे भी बताया है। आप चाहें तो इस तरह से याद रखने के लिए, क्योंकि मैंने बोला वो शायद आपको याद कम रहे, तो मैंने आपको लिख दिया है। तो वो ये है कि हे वेदना, तुम मेरे उर में अंगार की तरह ददकती रहो। हे वेदने, मेरे हृदय के अंतर्गत तेरा निवास बना रहे तो अच्छा है, क्योंकि तेरे कारण मुझे सदैव प्रिय का ध्यान बना रहता है। अगर तुझी में मैंने अपनी अतः मैं तुझी में मैंने अपनी जो घनी चाह है वो प्राप्त की है। तू वह हीरकमणि है, हीरकमणि का सदृश्य है, जिसने मेरे जीवन में एक नया प्रकाश, नया मोड़, नई किरण उत्पन्न की है। अरि वेदने, तेरे प्रिय के बाणों की अणी नोक के सदृश्य है तू। तुम मुझे निरंतर सालती रहो, जिससे मैं सजग और चेतन बनी रहूं। मैं विरह वेदना के कारण सदैव रोती रहती हूँ, एवं उसके कारण मेरे शरीर भी गर्म अश्रु जल से भीगता रहता है। अतएव मेरी यह प्रिय देह विरह में ठंडी नहीं होने पाए, क्योंकि तू इस देह को गर्म रखने का कार्य करती है। अतएव तू मेरे लिए तपन मणि के सदृश्य है। तो ये आपका जो भाव है वो मैंने आपको लिख के भी दे दिया है, ताकि आपके पास ये सुरक्षित रहे। जब नहीं समझ में आया तो आप इसको दोबारा देख सकें। इसी का जो इसी पद का ये दूसरा भाग है। आ अभाव की एक आत्मजे और अदृष्टि जनी, तेरी ही छाती सचमुच उपमोचित स्तनी। अरि वियोग समाधि अनोखी तू क्या ठीक ठनी, प्रिय को जगती को देखूं खींच तनी। मन सा मानिक मुझे मिला है तुझ में उपल खनी, तुझे तभी छोड़ूं जब सजनी पाऊं प्राण धनी। यानी हे वेदना, आ अभाव की एक आत्मजय, आत्मजय मतलब जिससे उत्पन्न होती है। तो कोई भी जो वेदना है, दुख है, वो किससे उत्पन्न होता है? अभावों से। तो अभाव की जो बेटी है, अभाव से उत्पन्न जो तू है हे वेदना, अदृष्टि जनी, और अदृष्टि यानी जो भविष्य है, जो भाग्य है, उसका निर्माण करने वाली। अदृष्टि जिसको अपन देख नहीं सकते, जिसके बारे में हम अनुमान नहीं लगा सकते हमारे आगे क्या भविष्य में होने वाला है, उसका जन्म करने वाली, उसको जन्म देने वाली, उसका निर्माण करने वाली है तू। तेरी छाती है सचमुच उपमोचित स्तनी, तेरी ही छाती है,
तेरी ही छाती है सचमुच में उपमोचित स्तनी। जैसे माँ है, माँ अपने शिशु को जब छाती से लगा लेती है तो शिशु निश्चिंत हो जाता है, भय से, डर से और किसी बात से वह बिल्कुल निश्चिंत होकर के माँ के चिपट जाता है। उसको संसार का किसी प्रकार का दुख नहीं होता है, एहसास नहीं होता है। तो सचमुच उपमोचित स्तनी यानी सचमुच छाती से लगाने वाली माँ के समान है तू। और अरि वियोग समाधि अनोखी तू क्या ठीक ठनी। और वियोग समाधि, क्योंकि दुख होता है और दुख में जो है सारी चीज़ें जो हैं वो तिरोहित हो जाती हैं। हम उस दुख को अपना जो है सब कुछ मान करके बैठ जाते हैं। तो तू एक अनोखी वियोग समाधि के समान है जिसमें ध्यान लगाया जाता है। तो यहाँ मैं प्रिय का ध्यान लगाती हूँ तुम्हारे वियोग में। तू क्या ठीक ठनी, तूने क्या ठीक ठाना है, क्या निश्चय किया है। क्यों? क्योंकि अपने को प्रिय को जगती को देखूं खींच तनी। अब मुझे इस बात का एहसास हुआ है तूने मेरे साथ क्या किया है। अच्छा किया है तुमने मेरे साथ, यानी दुख तो है लेकिन अच्छा किया। ये अवस्था आई तभी, ये वियोग की अवस्था आई तभी मैं अपने आप को, यानी मैं क्या हूं, मुझे क्या चाहिए, मेरी क्या आवश्यकताएं हैं, मैं किस वजूद से हूं, प्रिय को लक्ष्मण क्या है, उनका क्या वजूद है, उनका क्या कर्तव्य है, वो किस कैसे हैं। तो तोलने का काम, जांचने का काम, ये जांचना, तोलना और इनके बारे में परखना, ये दृष्टि, ये अकल तुमने दी है मुझे। जगती संसार यानी परिवार है और दूसरा संसार है, उनको देखने की दृष्टि तुमने मुझे दी है। इनमें क्या खींचतान होती है, कौन कितने स्वार्थ से बात करता है, कौन परमार्थ बात करता है, यह सब चीज़ें जानने की जो दृष्टि है वो तुमने मुझे दी है। इसलिए मन सा मानिक मुझे मिला है, मन रूपी माणिक मुझे मिल गया। पहले ये मन क्या था, केवल और केवल जो है हंसी खुशी में था, केवल और केवल जो है ऐशो आराम में था, कोई इसको अभाव नहीं था। तो ये बिना किसी अभाव के ये आराम से जो है व्यतीत हो रहा था। लेकिन अब ये मेरे मन में जैसे माणिक मिल गया हो, अमूल्य रत्न मिल गया हो। तुझमें उपल खनी, जो तुझे बेकार की चीज कहते हैं, पत्थर की तरह कहते हैं, उपल कहते हैं पत्थर को, खनी यानी खान। तुझे बेकार समझने वाले जैसे पत्थर की खान में पत्थर ही निकलेगा, हीरा नहीं निकलता, लेकिन पत्थर की खान में तू मुझे हीरे के समान अमूल्य रत्न के रूप में प्राप्त हुई है। तुझे तभी छोड़ूं जब सजनी पाऊं प्राण धनी। मैं तुझे तभी छोड़ूंगी है सजनी जब मैं अपने प्राणों के धनी, प्राणों के स्वामी लक्ष्मण को प्राप्त कर लूंगी, तभी मैं तुम्हें है वीर वेदना छोड़ पाऊंगी, तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ये है, देखिएगा। और इसको भी मैंने लिखा है, आप देख लीजिए कि अरि तेरे कारण मुझे ज्ञान होता है कि मुझे किसी का यानी प्रीतम का अभाव है, अतः अभाव से उत्पन्न होने का कारण तो अभाव की आत्मजा है। एवं तू अदृश्य भाग्य को जन्म देने वाली है। अरि वेदने, तू माँ के समान है। जिस तरह से माँ अपने शिशु को छाती से लगाकर हर भय और चिंता से मुक्त कर देती है, वैसे ही तुमने मुझे अपनी छाती से लगाकर धीरज बनाने वाली है। इसलिए मैं तुम्हें उपमोचित स्तनी कहती हूँ। तो ये चीज़ें हैं। तो मैं तुझे जो है इस तरह से कहती हूँ, तूने क्या ठीक ठाना है, तेरे ही कारण स्वयं को, प्रिय को, संसार को एक दूसरे से खींचातानी को देखती हूँ। अरे पत्थर की खान, तुझे मेरे में, मुझे तेरे में मन के अनुकूल प्रिय रूपी मानिक प्राप्त हुआ है। मैं तुझको तभी त्याग सकती हूँ जब अपने प्राणधनी लक्ष्मण को प्राप्त कर लूँ, अर्थात उन प्रीतम के दर्शन के साथ तू समाप्त हो जाएगी। इसमें जो विशेष है वो क्या है, वेदना सभी के लिए दुखदायी होती है, किंतु कवि ने अपने प्रिय उसको प्रिय और मन भावनी वस्तु माना है। उसने इसका कारण भी उपस्थित किया है। वह कहता है कि वेदना के कारण सदैव प्रिय का ध्यान हृदय में बना रहता है, इसलिए उर्मिला को वेदना प्रिय है। इसमें अलंकार उपमा है, रूपक है, विरोधाभास है। ये अलंकार हैं जो आपको विशेष रूप से आपको उल्लेख करने हैं, लिखने हैं। तो इस तरह से आपको ये एक पद मैंने आपको पढ़ाया है, आपको समझ में आया होगा। आप इसको पढ़ करके देखिए, समझ में नहीं आए, किसी शब्द का अर्थ आपको शब्दार्थ नहीं आए तो आप मुझसे पूछिए, मैं उसका उत्तर दूंगा, जवाब दूंगा।
अब एक यही एक उपाय बचा है इस कोविड में कि आपको जो है ऑनलाइन इसी तरह पढ़ाया जाए और आपसे जो है आपसी तालमेल द्वारा आपको जो है आपके जो शंकाएं हैं उनका समाधान किया जाए। आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।